हेलो फ्रेंड्स। आज बुधवार है, वेडनेसडे है और हमारा दिन है आज का हैशटैग आस्क हीरा शर्मा में प्रश्न उत्तर का। फ्रेंड्स, ये सिलसिला हमारा कई हफ्तों से अभी चल रहा है और शायद 9वां 10वां एपिसोड होगा ये। तो आप लोगों ने जो भी प्रश्न पूछे उसके मैंने यथासंभव जवाब दिए। वो आपने उनको लागू किया कि नहीं, अपने जो प्रॉब्लम थी उसमें उसका प्रयोग किया कि नहीं, मेरे जो सजेशंस थे। अगर आपने किया और आपको कुछ उसका नतीजा निकला तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई सजेशन कामयाब होता है। तो आगे सिलसिला बढ़ाते हैं प्रश्नों का। पहले प्रश्न लेते हैं हम गगन शर्मा जी का। इनका प्रश्न है कि मैम, इंडोर प्लांट्स को वीकली कब बाहर निकालें, किस टाइम, क्या रात में निकालना है? तो गगन शर्मा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि इंडोर प्लांट माने इंडोर रहेगा वो हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्लांट फॉर एवर इंडोर नहीं रह सकता है, उसको ज़रूर बाहर निकालना पड़ता है। क्योंकि अंदर क्या होता है कि वो कई बार लेगी हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ के गिरने लगती हैं, कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसमें फंगस वगैरह भी लगनी शुरू हो जाती है। तो आप उसको हफ्ते में एक बार ज़रूर बाहर निकालें, और जब निकालें तो शाम पड़े निकालें, लेट इवनिंग जिसको हम लोग कहते हैं। उसको ऐसी जगह पे रखें ध्यान करके कि जहाँ पे जब सूर्य उदय हो सवेरे तो उसकी हल्की किरणें उस पर पड़े, लेकिन फिर दोपहर की तेज धूप उस पर ना पड़े। डायरेक्ट सन में ना उसको रखें बिल्कुल भी। एकदम निकाल के अगर उस पर अगले दिन सवेरे सूरज की किरणें पड़ेंगी तो आपका पेड़ बिल्कुल खराब हो जाएगा, मर भी सकता है। तो उसको ऐसी जगह पे रखिए, शेडेड एरिया में, जहाँ पे उसको हवा और मॉइस्चर मिलता रहे, ब्राइट लाइट मिलती रहे। और आप पानी का ज़रूर उसमें ध्यान रखिएगा। इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, पानी हम लोग जब पौधे अंदर रखते हैं तो उसमें मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, जैसा कि हम लोग कहते हैं ना कि ऊपर की सॉइल गीली होनी चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं एक वाकया बयां करना चाहूँगी इसमें, कि उन्होंने बेसमेंट में अपने पाम अरीका लगाया हुआ था। तो मेरा पास उनका मैसेज आया कि इला जी, मेरा पाम खराब हो रहा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं और बिल्कुल डल हो गया है मेरा पेड़। तो मैंने कहा अच्छा, कितना बड़ा गमला है? तो जी 20-22 इंच का गमला है। तो पानी कितना डालती हैं? तो 1 मग पानी डालते हैं। थोड़ा पानी, जो हम लोग कहते हैं ना कम पानी डालिए। कम पानी माने फ्रेंड्स ये नहीं होता है कि 1 मग पानी डालना है। 20 इंच के गमले में 1 मग पानी, सॉइल ऊपर की गीली रहेगी, न जड़ें तो नीचे सूखी हैं। तो चाहे पौधा आपका इंडोर ही क्यों ना रखा हो, जब भी आप पानी दें प्लीज पूरा पानी दीजिए उसमें। तो गगन जी, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि आप इसको शाम को बाहर निकालें, सूरज की तेज धूप से बचाएं। और इंडोर प्लांट्स को वैसे भी डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती नहीं है, मॉइस्चर उसके आसपास ज़रूर मेंटेन करके रखें। दूसरा सवाल है शोभा शर्मा जी का। लिखती हैं, अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव एपिसोड। थैंक यू शोभा जी। कैन वी ग्रो सीड्स ऑफ ज़ीनिया एंड बाल्सम इन मिड जून? शोभा जी, मैंने अभी एक पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि 10 बेस्ट फ्लावर ब्लूम्स जो आप ले सकते हैं मॉनसून्स में। तो आप उसमें जीनिया नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जीनिया समर्स का है। ये हम लोग फरवरी मार्च में इसके सीड्स सो करते हैं और ये अगस्त तक खत्म हो जाता है। यस, ऑफ कोर्स यू कैन सो सीड्स ऑफ बाल्सम, वो मॉनसून्स का प्लांट है, आप उसको एंजॉय करिएगा। अगला सवाल लेते हैं प्रतिभा अग्रवाल जी का। इन्होंने पिछले उसमें पूछा था एपिसोड में, फ्रेंड्स आई रिमेम्बर, कि मेरे सिट्रस और लेमन पेड़ खराब हो रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है। तो इनसे डिटेल पूछी थी, तो आप कह रही हैं कि उसमें वायरस लगा है। अब वायरस भी कई प्रकार का हो सकता है, मेनली सिट्रस की अगर बात करें तो इसमें एक जो वायरस लगता है वो एफिड से लगता है, इन्फेक्टेड। वो एफिड इन्फेक्टेड वायरस होता है, और जिसको कहते हैं ब्लैक सिट्रस एफिड, ये उसका कैरियर होता है। ये इन्फेक्टेड प्लांट पे बैठता है, जहां पर भी कोई सिट्रस पे ये वायरस का अटैक हो रखा है, उस प्लांट पे वो 5 से 60 मिनट भी बैठता है तो
वो उसकी डिजीज जो है, वायरस जो है वो अपने संग ले आता है और एक हेल्दी प्लांट पे जब आके बैठता है तो उसमें वो डिजीज ट्रांसफर हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, केयर करें। और इसमें आप वायरस का जनरली तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, हम लोग एफिड्स का ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एफिड्स का मैंने भी पिछले एपिसोड्स में बताया था बहुत अच्छी तरह से क्या क्या ट्रीटमेंट आप कर सकते हो उससे बचाव के लिए, तो वो आप करिए। और जनरली जो आपने दूसरा पूछा है कि आपके जैस्मीन में, मोगरा में भी आपके इस वायरस का इफेक्ट हुआ है, तो फ्रेंड्स ऐसा है प्रतिभा जी, ऐसा है कि वायरस जब भी किसी प्लांट पे अटैक करता है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सेव दैट प्लांट। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको अपरूट करके नष्ट कर दीजिए, जिससे कि आपके जो और पौधे हैं वो बच जाएं, उन पे उस वायरस का अटैक ना हो। फिर भी अगर कम इन्फेस्टेशन है तो आप जो आपके डिफेक्टेड पार्ट्स हैं प्लांट के वो आप काट के हटा दें। वीड्स अगर नीचे हैं, कई बार वहाँ पे भी कई वायरस पनप जाते हैं, तो वो नीचे की वीड्स साफ करें, सफाई रखें। और एफिड्स के लिए वही जो बताया गया है पिछले एपिसोड्स में उसका कंट्रोल करने का कोशिश करें। अगला सवाल है हिमांशु केशवानी जी का, मेरे एडेनियम के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, क्या करूं? तो हिमांशु जी ऐसा है, एडेनियम के पत्ते पीले पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि पहला कारण हम लेते हैं अधिक पानी। अगर आप अधिक पानी दे रहे हैं उसमें तो पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। और एडेनियम चूंकि आपको पता है इज अ डेजर्ट प्लांट, उसको पानी बहुत कम चाहिए, तो आप इस बात को चेक करें। पानी उसमें अगर रुक रहा है तो इसके माने उसके जो ड्रेनेज होल है गमले के नीचे उसमें शायद क्लॉगिंग हो गई है, क्लॉग हो गया है वो, तो आप उसको रिपोर्टिंग करें या क्लॉग को क्लियर करें, तो आपके ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पानी ज्यादा हो रहा है तो आप ये भी देखिए कि उसका कॉडेक्स ठीक है कि नहीं। दूसरा, चूंकि डेजर्ट प्लांट है तो हम कहते हैं पानी कम दो, तो पानी कहीं बहुत ज्यादा कम तो नहीं है, तो उससे भी पत्ते पीले पड़ सकते हैं। और तीसरे, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है आपके प्लांट में। न्यूट्रिएंट आप उसमें दीजिए, खाद इस समय ग्रोइंग पीरियड होता है एडेनियम्स का, तो आप लिक्विड मैन्योर उसमें दीजिए। और तीसरा, पूरे धूप में रखिए उसको। कहीं आपका पौधा ऐसा तो नहीं है गमला आपका छांव में रखा है, उसको फुल सन में लाइए, जरूर आपका जो पत्ते पीले पड़ने की प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। सुधा वालिया जी कह रही हैं कि गार्डन में गिलहरी और कबूतरों से प्लांट्स को कैसे बचाएं। तो सुधा जी ऐसा है कि मैंने पेस्ट कंट्रोल के ऊपर जो एक एपिसोड किया था, ये हमारी सीरीज इस समय चल भी रही है प्लांट प्रोटेक्शन की, तो सबसे पहले हमने पक्षियों का ही जिक्र किया था, वो आप जरूर देखिएगा। और गिलहरी से बचाव के लिए आप, चूंकि उनकी आदत होती है ना खोद के कुछ निकालने की, तो जमीन के नीचे जो आपके बल्ब्स हैं या आपके बीज हैं, आपकी छोटी पौध है, वो आके उसको खाती है। तो उसको आप वायर नेट से या नायलॉन नेट से अपनी छोटी सैपलिंग्स को और जहां आपने सीड सो किए हैं उनको ढक कर उनसे, गिलहरियों से उसका बचाव कर सकते हैं। दूसरे, आपके बगीचे में कोई भी फल या सब्जी नीचे गिर गई हो तो उसको हटा दें, क्योंकि वो उसको आके फिर कुतरती है। और फिर जहां आप कंपोस्ट बना रही हैं उस बिन को टाइट ढक्कन के साथ बंद करके रखिए, क्योंकि उसको वो खोल के उसके अंदर घुस के उपद्रव कर सकती है। और जहां आप कंपोस्ट कर रहे हैं ये ध्यान रखिए कि जब आप उसमें अपने किचन वेस्ट डालती हैं तो कहीं वो बाहर स्पिल तो नहीं करता है, और अगर स्पिल करता है तो उन पीसेस को, फूड पीसेस को प्लीज आप उठा लीजिए, उससे भी वो डिस्करेज होंगी। जब उनको वहां कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो वो वहां नहीं आएंगी। अगर आपने सुधा जी चिड़ियों के लिए दाना रखा है कहीं पर भी अपने बगीचे में, तो उसको रिलोकेट करिए, उसको खाने के लिए। बहुत अच्छी बात है हालांकि कि आती हैं, खाती हैं, अच्छी भी लगती हैं, बच्चों को भी देखने में खुदकती हुई आपके गार्डन में देखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब वो थोड़ा नुकसान पहुंचाती हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो आपने जो चिड़ियों का अगर दाना अपने बगीचे में रखा है तो आप उसको रिलोकेट करिए। और अगर आपने पौधा वो जो उसकी चिड़ियों के दाने की बास्केट है उससे लटका के रखिए, पेड़ से लटका के रखिए, तो कुछ ऐसा करिए कि वो पेड़ पर से उसके सहारे नीचे ना उतरे। स्ट्रिंग जो है उसमें कुछ ऐसा प्रबंध करें, जैसे आप बोतल उसके ऊपर कर सकती हैं या प्लास्टिक का कुछ ऐसा चढ़ा सकती हैं कि वो स्लिप हो जाए, उस पर वो आ ही ना पाए।
तो आपकी गिलहरियों से आप अपने बगीचे का बचाव कर सकती हैं। फिर आप रिपेलेंट्स का यूज कर सकती हैं, जैसे चिली है, पेपर है या मिंट है। इनका आप अगर अपने पौधों पर छिड़काव करेंगे डिकॉक्शन बना के, तो आप इनको ये ना इसकी खुशबू और स्वाद दोनों पसंद नहीं है, तो आप ये भी कर सकती हैं। बचाव का एक ये भी तरीका है। इनमें से कोई भी आप या सब प्रयोग करके देखें, आपको ज़रूर फायदा होगा और आपकी जो गिलहरी की समस्या और पिजन्स की समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। धनमीत कौर जी कहती हैं कि लॉन में दीमक से बचाव कैसे करें। धनमीत जी, दीमक से बचाव के लिए पिछले एपिसोड में जब कोई पेस्ट कंट्रोल की हम लोग ने बात की थी तो इस पर काफ़ी लंबी चर्चा की थी। तो लॉन में चूंकि एक ये बड़ा एरिया होता है और ये आप देखिए कि कितने एरिया में आपकी लगी है, तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप उस घास को हटा दें पूरा, जहाँ तक उनकी कॉलोनीज हैं उतना टिक करके उस सॉइल को पूरा का पूरा दूर ले जाएं, हटा दें उस सॉइल को और फ्रेश हेल्दी सॉइल लाके, रिच सॉइल लाके, जो जो कि ऑफ कोर्स टर्माइट फ्री हो, उसको आप अपने लॉन में डालें और फिर से दोबारा उसको लगाएं। दूसरा, आप ये ध्यान रखें कि आपके लॉन के आसपास सूखी लकड़ियां तो आपने इकट्ठी नहीं की हुई हैं, जमीन के ऊपर लकड़ी तो नहीं पड़ी, क्योंकि इनका जो कॉलोनीज हैं ये वहीं बनाती हैं, ज़्यादातर वहीं से इनकी शुरुआत होती है और फिर ये मिट्टी में जाती हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखिए। और अगर इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है तो धनमीत जी आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। नूतन प्रधान ने लिखा है कि हेलो मैडम जी, आई एम फ्रॉम मुंबई, recently have started watching your videos and like them very much, so thank you नूतन जी। और नूतन जी का प्रश्न है कि wanted to know about yellow sticky traps, are they really useful in our vegetable garden? तो नूतन जी, ऐसा है कि ये जो येलो स्ट्रिप्स होती हैं स्टिकी वाली, मैंने तो सच बताऊं कभी यूज नहीं की है। हाँ, फ्रेंड्स से सुना है और पढ़ा है इनके बारे में। इफेक्टिव होती हैं। अगर आप लटका के रखें तो इसमें एफिड्स और वाइट फ्लाइज वगैरह आके चिपक भी जाती हैं। लेकिन ऐसा भी सुनने में आया है और मुझे बताते हुए बड़ा अजीब सा भी लगता है कि फ्रेंड्स ने जैसे नीचे उसको बिछाया था, पढ़ के सब लोग एक बार ट्राई करना ही चाहते हैं इन चीज़ों को, जैसे कि आपने पूछा है। तो इसको इन्होंने नीचे बिछाया और उसमें गिलहरी चिपक गई या छिपकली चिपक गई या आपका गिरगिटान जो होता है कैमेलियन, ये चिपक गया। एंड इट इज रियली, दे टोल्ड मी कि इट्स रियली एन ऑफुल साइट टू सी देम फाइटिंग कि वो उसमें से निकल आए। तो इतना हमको अच्छा नहीं लगा सुन के, तो आई हैव नेवर यूज्ड इट। आप कोशिश करके देखिए, हो सकता है आप को थोड़ा राहत मिले इससे। लेकिन अगर आप लटका के रखेंगे तो हाँ ज़रूर थोड़ा ये बड़े जो इसमें पेस्ट चिपक जाते हैं उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मीनाक्षी गर्ग जी कहती हैं कि मेरे पत्थर चट्टा में लीफ गिर गई, तो लीफ पत्ते जो हैं वो गिर गए हैं, प्लांट हरा भरा है, नई पत्तियां भी नहीं आ रही हैं। तो मीनाक्षी जी, ये पत्थर चट्टा जो है ब्रायोफाइलम, ये एक सक्यूलेंट है, इसमें हमको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 2-3 बातों का ध्यान रखिए कि एक तो ज़्यादा पानी मत दीजिए, हर दूसरे तीसरे दिन पानी दीजिए, या जब ऊपर की सॉइल कम से कम 2 इंच सूख जाए तब आप नेक्स्ट उसमें वाटरिंग करिए। इसको पूरे धूप में रखिए और जो इसकी सॉइल है स्पेशली वो पोरस हो और ऐसी हो जिसमें कि वाटर लॉगिंग बिल्कुल ना हो। तो आपकी पत्तियां, पौधा चूंकि आप कह रही हैं हरा है, तो उसमें ज़रूर नई पत्तियां आ जाएंगी और गिरेंगी भी नहीं। पानी का ज़रूर उसमें ध्यान रखें, धूप का ध्यान रखें और सॉइल का ध्यान रखें। आरुषि भल्ला जी का प्रश्न है, मैं अपने पौधों में हर 15 दिन में लिक्विड मैन्योर डालती हूँ। मुझे जिन प्लांट्स पर फूल नहीं आ रहे हैं उनमें एनपीके कब और कैसे डालनी चाहिए, और इनको डर लगता है कि कहीं मेरे पौधे उससे जल ना जाएं। और दूसरा प्रश्न है इनका कि क्या मैं ये दोनों चीजें यानी कि लिक्विड मैन्योर और एनपीके एक साथ दे सकती हूँ। आरुषि भल्ला जी, आप लिक्विड मैन्योर का प्रयोग कर रही हैं पौधों में हर 15 दिन में, वेरी गुड, बट उसमें फूल नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये मान के चल रही हूँ क्योंकि आप लिक्विड मैन्योर का प्रयोग कर रहे हो तो ज़रूर आपके पौधे जो हैं हेल्दी होंगे, फॉलिएज उनकी बहुत अच्छी होएगी और
आपकी जो प्रॉब्लम है फूल नहीं आ रहे हैं और उसके लिए आप एनपीके देना चाह रही हैं, तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आपकी लिक्विड मैन्योर है, जनरली ये हम लोग प्लांट के ग्रोथ पीरियड में देते हैं उसको, जब अच्छी शेप, उसका सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसको एनपीके ये देते हैं, लिक्विड मैन्योर। तो अब फूल आने की जो समस्या है उसके लिए आपके पौधों को फास्फोरस की ज़रूरत है। एनपीके आप यूज़ करना चाहती हैं लिक्विड फॉर्म में, तो वाटर सॉल्युबल है एनपीके। इसमें आप रेशियो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, 0, 52, 34, माने कि फास्फोरस की मात्रा जो पी है दैट इज मेन, तो उसको आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के उसको आप, जब आपके गमलों की मिट्टी में नमी हो तभी डालिएगा। सूखी मिट्टी में कभी भी आप ये केमिकल वाली जो खाद है या फॉर दैट मैटर कोई भी खाद मत डालिए कभी भी। तो आप 0, 52, 34 का एनपीके 1 चम्मच 1 लीटर, 1 छोटा चम्मच टी स्पून 1 लीटर पानी में घोल के उसका पानी आप अपने पौधों में डाल सकती हैं। और नहीं तो बोन मील ऑप्शन है, 10 इंच के गमले में 1 छोटा चम्मच, गमले के ये जो रिम होती है रिम के पास आप डालें उसको, और बड़ा गमला है तो अकॉर्डिंगली आप और ऐड कर सकते हैं उसमें, दैट इज सफिशिएंट। एवरी 15 डेज आपके पौधों को फास्फोरस मिलेगी और फूल भी आएंगे। दूसरा मैं आरुषि जी एक दो सलाह और देना चाहूँगी कि गुड़ाई करते समय आप अगर गुड़ाई कर रही हैं पौधों में तो उसके रूट सिस्टम ना डिस्टर्ब हो, इस बात का ध्यान रखिए। और फूल के लिए आपको पता है हम लोग के गमले या पौधे जो कुछ भी आपकी है वो बिल्कुल पूरी धूप में होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। पानी का नियमित ध्यान रखिए, पानी अगर कम है बडिंग स्टेज में तो आपकी बड्स जो है वो गिर जाएंगे, तो पानी का ज़रूर ध्यान रखिए। और मैंने बताई दिया आप बोन मील यूज़ करिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं शोभा शर्मा जी का। ये कहती है मेरी साइकस फार्म में जब भी नई पत्तियां आती हैं तो वो जल जाती हैं या इंसेक्ट अटैक करता है, पता नहीं। मैंने सारे नेसेसरी स्टेप्स लिए पर कोई नतीजा नहीं निकला। शोभा शर्मा जी, ऐसा होता है कि जब साइकस में नई पत्तियां आती हैं, मैंने भी ये प्रॉब्लम बहुत बहुत बार फेस की थी। शुरू में समझ नहीं पाती थी कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें एक कैटरपिलर होता है जो उसके अंदर चला जाता है जब वो कोमल पत्तियां उसमें फॉर्म होने लगती हैं। तो आपको उसी टाइम से, जब इसका नई पत्तियों का सीजन शुरू होता है, उसी टाइम से उसमें आपको पेस्टिसाइड डालते रहना है, बहुत फ्रीक्वेंटली डालते रहना है, क्योंकि ये इतना हार्डी पेस्ट है कि वो आसानी से आपके गमले का पीछा, आपके पौधे का पीछा नहीं छोड़ता है। तो ऊपर से आप उसको ज़रूर स्प्रे करते रहिए चारों तरफ मिट्टी में भी, जिससे कि वो आपकी नई पत्तियां जो निकल रही हैं उनको नष्ट ना करे। वो उसमें फिर वो अंडे देते हैं और वो तितली उसमें अंडे देती है और फिर वो लार्वा उसमें पनपने लगता है। उसके बाद आप कई बार देखेंगे, अगर आप डालते हैं नीम ऑयल वगैरह, आप कोई भी पेस्टिसाइड आप स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े उसमें से कैटरपिलर्स निकलते हैं। और जब वो पत्तियां निकल आती हैं बहुत अच्छी लगती हैं हरी, क्योंकि आपने उनका काफ़ी ख्याल रखा है, आपने बराबर पेस्टिसाइड स्प्रे किया है उसके ऊपर। तो जब वो पत्तियां निकलती हैं तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी पत्तियां नई निकल आई हैं, अच्छी निकली हैं। बट डोंट गिव अप ऑन दैट टाइम। उससे क्या होता है कि पत्तियां चूंकि अभी भी बहुत डेलिकेट स्थिति में है, बहुत ही कोमल है, आप वो अपना जो ऑपरेशन है पेस्टिसाइड्स का वो कंटिन्यू रखिए। तो जब ये कंटिन्यूटी टूट जाती है तो उनको फिर मौका मिल जाता है वापस आके अटैक करने का। तो वो मौका हमें उनको नहीं देना है जब तक कि वो लीव्स अच्छी तरह से मैच्योर ना हो जाए। तो ऑल द बेस्ट, कीप ट्राई दिस मेथड। आई टेल यू, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने पर्सनली अनुभव किया है और इस तरह से अपने साइकस के जो नए पत्ते हैं उनको बचाया है। मैं तो बिल्कुल इस स्थिति में हो गया था मेरा साइकस कि मुझे निकाल के फेंकना पड़ा, मेरी मतलब देख के अच्छा नहीं लगता था, बट स्टिल अब 2 सालों से टचवुड इट्स डूइंग वेरी गुड। दूसरा, आई थिंक आपका साइकस धूप में ही होगा, धूप में उसको मतलब बहुत ज़्यादा धूप नहीं, ब्राइट लाइट में आपने उसको रखा होगा। और इसको मैग्नीशियम की कई बार डेफिशिएंसी हो जाती है पाम्स को,
तो इसके लिए आप उसमें एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे कर सकती हैं, उससे आपकी पत्तियां और निखर के आ जाएंगी। मीनाक्षी गर्ग जी का अगला प्रश्न है कि मेरे डेफिनबेकिया में अर्थवर्म्स हो रहे हैं, प्लांट छोटा है, केवल 6 पत्तियां हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या करूं? तो मीनाक्षी जी ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि अर्थवर्म्स ना हमारे सॉइल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो ज़मीन उसमें उसको टिल करते रहते हैं, अंदर उसको पोरस बनाते रहते हैं, और उनका जो एक्सक्रीटा है वो भी हमारे पौधों के लिए अच्छी मैन्योर का काम करता है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत समझिए कि आपकी ग्रोथ उसकी वजह से नहीं हो रही है, केंचुओं की वजह से। तो और पत्तियां केवल 6 हैं, तो एक तो उसमें पानी का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग उसमें डेफिनबेकिया में नहीं करनी है। और इट्स अ हाउस प्लांट, ग्रीन प्लांट है, इसलिए उसको हमें पूरी धूप में ना रख के थोड़ी ब्राइट लाइट में रखना है, छांव में भी नहीं रखना है, ब्राइट लाइट में रखना है। और पानी जब आप डालें तो ये ध्यान रखें कि जब ऊपर की सॉइल सूख जाए तभी उसमें पानी दें, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ऊपर की सॉइल सूख गई है लेकिन फिर भी नीचे नमी रहती है, तो एक आध दिन भी अगर आप उसमें पानी नहीं देंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसको मिस्टिंग की ज़रूरत है, और उसको ऐसे पौधों के संग में बना के रखिए कि एक दूसरे की नमी आपस में उनमें बनी रहे। और एक बात मैं और सलाह देना चाहूँगी, अपने गमले को आप रोटेट करते रहें, जिससे कि चारों तरफ से उसमें लाइट बराबर आती रहे। और उसमें नाइट्रोजन रिच आप कंपोस्ट या गोबर की खाद डालेंगे, क्योंकि पत्तियों का पौधा है, पत्तियों की ही कुछ खूबसूरती है उसमें। तो आपका पौधा ज़रूर 6 से 8 पत्तियां होते उसमें टाइम नहीं लगेगा, अच्छी बढ़वार होगी। और अगर आपने रिपोर्टिंग बहुत टाइम से नहीं की है तो आप रिपोर्टिंग भी कर सकती हैं जुलाई में उसकी, इससे भी काफ़ी फर्क पड़ सकता है। तो आशा है कि आपका पौधा अच्छा चलेगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि प्लीज़ अपने जो आपने क्वेश्चंस के आंसर मुझसे पूछे हैं उन पे आप अमल करेंगी और मुझे फीडबैक देंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड I'll wait for your questions for our next session. Please do watching my video, and like, share and subscribe also to my channel. Share with your friends. Be safe, take care, and goodbye.